ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 फरवरी 2023। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 9 दिसंबर 1993। मुरली का सार: एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। सारे ड्रामा में, माना सतयुग से लेकर कलयुग, संगम, ये पूरा ड्रामा है ना। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं। इसीलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। किनका संसार है? विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सारे विश्व का परिवर्तन, ना सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने। रहता है, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। संकल्प है नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना,
जानना, ये दोनों याद रहता है। सुनना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये दोनों याद रहता है। लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मान कर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। मानते हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मान कर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए दो बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। एक स्वयं के महत्व को और दूसरा समय के महत्व को। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो, बहुत जानते हो स्वयं के प्रति। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएंगी, आएंगी ना। एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मेरा ये सोमान है, मेरा ये सोमान है। 1 मिनट के अंदर अपने कितने सोमान याद आ जाते हैं। 1 मिनट में कितने याद आते, बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की। क्लियर? ये तो क्लियर है। तो जानने में तो बहुत होशियार हो कि आप ये जानते हो आपका स्वमान क्या है। मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिनेत्री, माना बहुत सारे, एक लंबी अच्छी लिस्ट तैयार हो जाती है स्वयं को जानने की। उसमें तो होशियार हो, बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की, तो जानने में तो बहुत होशियार हो कि हम क्या हैं, मैं कौन हूं, ये जानने में तो होशियार हो। सभी होशियार हो ना। फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है। जो आप कह रहे हो मैं ये हूं, ये मेरा सोमान है, फिर उसे अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है। क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। जिस समय आपको जिस स्थिति के सीट पर सेट होना है, उस समय नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट हैं तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वे क्या करेगा, हिलता रहेगा ना। अभ्यास नहीं है उसका एक स्थान पर बैठने का, तो कभी ऐसे कभी ऐसे, तो क्या करेगा, हिलता रहेगा ना। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। तो जैसे शरीर की अवस्था होती है ना, एक स्थान पर बैठने में जिनको अभ्यास नहीं है तो हिलते रहेंगे, तो ऐसे मन बुद्धि की अवस्था होती है, अभी अभी सेट करेंगे, अभी अभी अपसेट हो जाएंगे। बताओ बताओ। जैसे वहां शरीर हिलता रहेगा, यहां मन बुद्धि, क्योंकि अनुभव की सीट पर सेट करना नहीं आता। अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। श्रेष्ठ स्थिति पर मन बुद्धि को बिठाना पड़ता है, श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है।
तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। सुन रहे हो? जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते, तो कई बच्चे ये बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभव सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है? क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। परवश आत्मा की निशानी है। उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। जितना वो चाहना रखती होगी आत्मा, उतना नहीं होगी। ना उसको सुख मिलेगा, ना चैन, ना आनंद। मतलब जितना समय वो चाहती है उतना समय वो नहीं कर पाएगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। माना ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के वश नहीं हो सकती, चाहे वो कमजोर स्वभाव संस्कार ही क्यों ना हो, उसके वश भी नहीं ब्राह्मण आत्मा हो सकती। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव। देखो, बात कोई भी हो पर उसके पीछे एक भाव होता है। उसी रूप से वो बात का सारा स्वरूप बदल जाता है और उसे ही कहते हैं स्वभाव। इसका स्वभाव ऐसा है। बात तो आपने भी वही की, आपने भी वही की, आपने भी वही की, सेम, पर पीछे करने का क्या भाव है, वो ही आपका स्वभाव है। तो स्वभाव का अर्थ क्या हुआ? स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात
स्वप्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, ये कौन सी आत्मा बोलती है? ये कौन सी आत्मा बोल रही है? यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मैं क्या करूं? ये परवश आत्मा के बोल है। तो जब भी ये संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। अच्छा सोच लो ना, संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के ये संस्कार हैं जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं है। आपने कमजोर संस्कारों को भी मेरा कह दिया। जब भी कोई कमजोर स्वभाव या संस्कार होते हैं तो कहते मेरा स्वभाव और मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं मैं? तो आपने पहले तो उस पे मेरा लगाया, उसे मेरा कह दिया, क्योंकि ये नियम है कि जहां मेरापन होता है वहां अपनापन होता है, और जहां अपनापन होता है वहां अधिकार होता है। ध्यान से सुनना, ये जो कमजोर स्वभाव या संस्कार को मेरा कह देने से कौन सा चक्कर घुमा लेते हैं हम, कि जब मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण आपने उस पे मेरा लगा दिया, वो आपको छोड़ते ही नहीं, आपने उसको मेरा कह दिया। क्योंकि ये एक नियम है, जहां मेरापन होता है वहां अपनापन होता है, और जहां अपनापन होता है वहां अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते ही नहीं है। इसीलिए परवश होकर फिर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। एक तो खुद ही उस कमजोर संस्कार पर मेरापन लगा रहे हो, उसको अधिकार दे रहे हो, उसको सारे राइट्स दे रहे हो, और ऊपर से कह रहे हो इससे छुड़ा दो। सारे राइट्स तो उसको दे रहे हो, फिर बताओ छुड़ाएंगे कैसे? है ना, कितनी गहरी बात है। संस्कार शब्द या कहते हो ना, तो याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को, क्योंकि इस समय आपकी स्थिति परवश की हो गई, तो उसको परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते हैं, बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रही, उसकी आवश्यकता है। बैठते तो सभी हैं, खुशी खुशी से बैठना शुरू करते हैं, पर जितना समय आप बैठना चाहते हैं, जिस स्थिति से बैठना चाहते हैं, क्या उतना समय एकाग्र स्थिति रही, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है, किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता गले का हार है। अगर आपने कोई भी दृढ़ संकल्प कर लिया तो आपको सफलता मिलनी ही है, कमजोर नहीं, दृढ़ संकल्प। तो एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता गले का हार है। अच्छा, चारों ओर के
अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष, सर्वस्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। उड़ती कला में जाना है तो डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। सभी अपने को वर्तमान समय के परमान तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है, वह आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के परमान चल रहे हो? समय के इंतजार में तो नहीं हो ना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है, ये तो जानते हो ना। जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो कि कभी ढीले कभी तेज। ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, वो फास्ट कैसे चलेगा? तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन है, चढ़ती कला सर्व का भला, लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी क्या कहेंगे? उड़ती कला सर्व का भला। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा? नहीं। तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो ही नहीं सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है, जैसे प्लेन में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया, डबल रिफाइन होता है ना वो, जरा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। तो यहां भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बोझ आपको नीचे ही लाएगा, ऊपर नहीं उड़ा सकता। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन ये कारण है ना, इसीलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते जैसे कुछ है ही नहीं। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है
उड़ती कला। तो उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल होता है? कहीं भी लगाव नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती के आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता, ना चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो, बनना तो है ही ना। कितने बार ऐसे बने हो? अनेक बार बने हो। आप ही बने हो या दूसरे बने हो? आप ही बने हो। तो नंबर बार में तो नहीं आना है ना, नंबर 1 में आना है। माताएं क्या करेंगी? नंबर 1 या नंबर बार भी चलेगा? 108 नंबर भी चलेगा? 108 नंबर बनेंगे कि नंबर 1 पहला नंबर बनेंगे? अगर बाप के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम? फिर तो नंबर 1 बनेंगे ना। दाता फुल दे रहा है और लेने वाला कम ले, तो क्या कहेंगे? इसीलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीजन तो बहुत है ना। तो सेकंड नंबर में नहीं आना, लेना है तो पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो? जब खुला भंडार है और अखुट है तो कम क्यों ले? बेहद है ना। हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है। लेकिन बाप का खुला भंडार है, अखुट है, जितना लेना चाहिए ले सकते हैं, फिर भी अखुट है। अखुट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो, तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना। कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है, दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। मना स्वप्न में भी आप दुखी नहीं हो सकते, बताओ। हाँ, ऐसा है। कई बार स्वप्न में जो सीन होता है ना, वो ऐसे प्रैक्टिकल ऐसे भाषणा आती है। दुख की लहर संकल्प को छोड़ो, स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। कितनी बड़ी बात है, नहीं? क्योंकि आप कहोगे स्वप्न तो हमारे हाथ में है ही नहीं, है ना। सारे दिन की दिनचर्या के ऊपर निर्भर करता है स्वप्न। कभी भी देखो, डॉक्टर जो होगा उसको डॉक्टरी से रिलेटेड ही स्वप्न आएगा, वो कभी वकालत नहीं कर रहा होगा। क्यों ऐसा? कभी वो डॉक्टर व्हाइट कोट से वो काला कोट नहीं देखता है स्वप्न में। अरे अरे मेरे कोट काला कैसे हो गया? कभी उसको ऐसा स्वप्न नहीं आता। बताओ क्यों? कि उसके चिंतन में तो व्हाइट कोट ही है ना, वो काला कोट तो उसकी स्मृति में भी नहीं आता कि उसने पहना। हाँ, कोई कोर्ट केस कुछ चल रहे हो तो कोई सामने वाला दिखाई पड़ेगा, पर खुद में वो नहीं देख सकता। तो अब बताओ फिर ऐसा क्या? तो डिपेंड करता है ना स्वप्न हमारी सारी दिनचर्या पर, हमारे व्यवहार पर, सब पर डिपेंड करता है। ओके, इसीलिए बाबा ने कहा दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। तो आज के बाद आने नहीं चाहिए ऐसे स्वप्न रोते हुए। तो संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। मना इस पॉइंट पे ना आप सोचना जरूर,
कि अगर आप सारे दिन में कभी दुखी ही नहीं होंगे तो स्वपन में क्यों दुखी होंगे, है ना। तो इसको कहा जाता है नंबर 1। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे, दिखाएंगे सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना। वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा, जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। आधार तो दिल होता है ना। दिल है दिलाराम की दिल, तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल है। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो बहुत था, सोचते तो बहुत है, लेकिन होता बहुत कम है। वे तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, जो सोचे वो करे, समान हो, तब ही बाप समान कहेंगे। खुश हैं और सदा खुश रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब है, ये पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है। कच्ची चीज अच्छी लगती है, पक्के को पसंद किया जाता है। तो पूरा ही पक्का करना है, पक्का रहना है। रोज अमृत वेले ये पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है। कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुश करना है, खुश रहना है और खुश करना है। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना, और खेल नहीं करना। ठीक। अगर सारे संगठन में यही सोच ले कि मुझे खुश रहना है, खुश करना है, बाकी और कोई खेल में नहीं जाना है। थोड़ा अब कोई भी बात ऊपर नीचे होती है तो उसको वहीं पे फुल स्टॉप कर देना है, आगे बढ़ने ही नहीं देना है। ऐसे खेल में नहीं दिखाना है। तो ऐसा करेंगे तो यही खेल दिखाना, बाकी दूसरा खेल नहीं दिखाना। अच्छा, आज का वरदान। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे। भाग्य बांटने वाले फराक दिल महादानी भव। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे। भाग्य बांटने वाले फराक दिल महादानी भव। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे। भाग्य बांटने वाले फराक दिल महादानी भव। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। आप भाग्य बांटो तो जहां भाग्य है वहां सब प्राप्तियां हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फराक दिल, श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। ओके, आज का स्लोगन। जो एक नामी रहते और एकानामी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय है। जो एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय है। माना भगवान को पसंद आए जो एक नामी, माना एक के नाम, माना एक बाप के साथ जो रहते। एक नामी, एक नाम माना एक बाप के साथ जो रहते। और इकोनॉमी माना कम खर्च वाला नशीन ऐसी आत्माएं जो इकोनॉमी से चलती, बचत करती, चाहे वो धन की हो, चाहे हर एक चीज की हो, चाहे कने कने की हो, जो हर चीज की वैल्यू को समझते हुए उसको बचत भी करती, संभालती भी और उसकी कदर भी करती, ऐसी आत्माएं जो एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते हैं वही प्रभु